नाम डेजिग्नेशन कर मैं मकरंद अप्पलवर, मैनेजिंग डायरेक्टर एमबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर आप इस एमबी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 22 साल से काम कर रहा हूँ और ये मैंने कंपनी स्थापन की थी 22 साल पहले। तो 22 सालों का सर कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे? मेरे हिसाब से ये मंच पे बाकी किसी और चीज़ से ज़्यादा मैं कृषि विषयक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सो एमबी इज़ इन्वॉल्व इन मेनली प्रोडक्ट्स विच आर टेकिंग केयर ऑफ अनसर्टनिटीज इन द लाइफ ऑफ फार्मर। जो किसान के जीवन में की अनिश्चितताएं है, जैसे कि पानी, जैसे कि होने वाले अलग अलग प्रकार के रोग, सो हम हर तरीके से किसान को उसकी फसल बर्बाद ना होने से बचाने वाले उत्पादनों में शामिल है। हम किसान को पानी के छोटे तालाब बनाने में मदद करते हैं। हमारी कंपनी किसान को उसके प्रोडक्ट से वो कीड़े, किसी भी प्रकार के बीज और अलग अलग प्रकार की रोगों से बचाने के लिए अलग अलग तरीके के प्लास्टिक के कवर्स और शीट्स बनाते हैं और उस हिसाब से उनकी मदद करते हैं। तो और थोड़ा सा प्रोडक्ट है, जैसे मल्चिंग फिल्म बनाते हैं या फिर बैग बनाते हैं, तालाब के लिए भी फिल्म बनाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? सो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है तालाब का कपड़ा, जो देश में का सबसे चौड़ा कपड़ा हम यहाँ बनाते हैं। हम 4 मीटर या तो 14 फीट चौड़ा कपड़ा हमारे कंपनी में बनाते हैं, कि जो तो कि दुनिया का सबसे वाइड कपड़ों में से एक है। इससे महत्व ये है कि जितना चौड़ा कपड़ा रहेगा उतने जोड़ कम आएंगे। जोड़ में से हमेशा लीकेज होने का खतरा रहता है। सो जनरली आप देखेंगे कि हॉल में बहुत सारी अमेरिकन, कैनेडियन सारी कंपनियां हैं, पर उनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो 6 फीट या 9 फीट वाइड है और अपने पास 14 फीट वाइड प्रोडक्ट है। ये इसलिए हो पाया कि हमारा काफ़ी बड़ा सेल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, जर्मनी यहाँ पर है। सो हमने 2 साल पहले जो अमेरिकन टाइप के प्रोडक्ट्स थे उसको इंडिया में लॉन्च किया। हमारी कंपनी दुनिया के 54 देशों में कार्यरत है, इंडिया में और मेक्सिको में और चेक रिपब्लिक में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और वहाँ से और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हम इंडियन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कंपनी के पास अलग अलग तरीके के 14 पेटेंट्स है, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 पेटेंट्स पानी के संरक्षण और रखने की चीज़ों के संबंधित उत्पादों से निर्मित है। और दूसरा प्रोडक्ट मल्च फिल्म, जो कि लोगों को या किसानों को बेसिकली जो घास उगती है पौधों के आजू बाजू से और उसको निकालने के लिए जो कष्ट होता है उससे, तथा मल्च फिल्म हमारे पास एक नए टाइप की मल्च फिल्म हमने बनाई है जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ता है और जो यूरिया जो काम करता था, ये जिसका प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उसके जगह एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस के कारण बिना फर्टिलाइजर वापरे भी पौधा तेजी से बड़ा होता है और वो ग्रोथ होती है। सो हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों को कम से कम केमिकल से प्रदूषित खाना मिले, अच्छे से अच्छा शुद्ध और सात्विक अन्न उन तक पहुँचे और उसके कारण किसान ज़्यादा पैसे, ज़्यादा मुनाफा कमा पाए, क्योंकि वो नियर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा सकेगा हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स वापर के। सर मल्चिंग फिल्म में कुछ ऐसी फिल्में आती है जो मिट्टी में डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें हटाना नहीं पड़ता, क्या इस तरह के उत्पाद एमबी बना रहे हैं? हमारे पास वाटर सोल्यूबल भी है और अर्थ डिकम्पोस्टेबल फिल्म भी है, पर एक्चुअली वाटर सोल्यूबल फिल्म्स या अर्थ डिकम्पोस्टेबल फिल्म भारतीय अरीना में बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश का एक पूरा सीज़न होता है और उसके कारण ज़मीन में इतनी ज़्यादा गीलापन होता है, इतनी ज़्यादा नमी होती है कि वो फिल्म्स उतनी तरह से उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये जो सारी फिल्म्स हम लोग अभी इंडिया में मार्केट करते हैं वो कम्प्लीटली रिसाइक्लेबल है, उसमें एक ही लेवल में पुनर्प्रक्रिया किया जाती है। और हमारे जो डीलर लोगों को बेचते हैं मल्च फिल्म, वही लोग उनको वो रिसाइकल करने में मदद करते हैं। सो हम उस तरह से पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए रिस्पॉन्सिबली प्लास्टिक का यूज़ कैसा किया जाए
इसके ऊपर हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फोकस करते हैं कंपनी में। सर अभी आपने बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी आपकी है, खासकर तालाब के जो फिल्म है उसके बनाने में। तो आप मुझे ये बताइए कि जो उसकी लागत होती है 1 एकड़ जैसे तालाब में लगाना है, तो उसकी लागत कितनी आएगी एक किसान के लिए? जनरली 2.5 से 3 एकड़ खेती वाले किसान वहाँ से तालाब बनाने का शुरुआत होता है। रफली 20 लाख लीटर का जो तालाब बनता है उसकी कीमत नियरली 1.25 लाख के आसपास उसका खर्चा हो जाता है। उसमें से 50 या 1,000 रुपये तालाब की खुदाई करने में और उसका लेवलिंग करने में जाते हैं, और 1.25 लाख रुपये उसका फिल्म लगाने में, कंपाउंड बनाने में और उसका पूरा डी पंपिंग एंड एवरीथिंग करने वो खर्चे में जाता है। मोटा मोटी 1.25 लाख रुपए का यदि वो खर्चा करता है किसान, तो उसे 20 लाख लीटर का रिजर्वायर उसके लिए बन जाता है। तो सर तालाब खुदवाने से लेके फिल्म लगाने तक कंपनी और गवर्नमेंट का कितना सहयोग होता है? हमारे पास पूरा इकोसिस्टम इसके साथ है। कंपनी के बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर जिले में हमारे पास एक्सकैवेटर्स या अर्थ रिमूविंग मशीनरी है, जो हम किसानों के पास भेज के उनका तालाब खोदने में उनकी मदद करते हैं। हमारे पास खुद का फिल्म मैन्युफैक्चरिंग है, और हमारे पास खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है कि जो ये, क्योंकि हम कपड़ा बहुत अच्छा बना भी दे, तो आप देख रहे होंगे कि कपड़ा लगाने का भी एक तरीका होता है। हम तकरीबन अभी तक 200 नौजवानों को ये ट्रेनिंग देके तैयार कर चुके हैं कि जो जगह जगह जाके ये कपड़ा एक्चुअली उसको फिक्स करते हैं। ये एक पूरा नया प्रोफेशन हमने बनाने में हम कामयाब हुए हैं। हम इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और ये आपने देखा होगा कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ये दिखने में एक साधारण प्लास्टिक के जैसा दिखता है, बट इतनी पतली प्लास्टिक की शीट को 5 साल हम वारंटी देते हैं, और तकरीबन 7 से 8 साल ये आराम से चलती है। और ये आउटडोर कंडीशन में इतनी पतली शीट को चलाना ये एक बहुत मीन्स कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। सरकार का यदि आप कहें, आपका जो दूसरा इसमें सरकार की क्या मदद होती है, तो सरकार 75,000 रुपये की सब्सिडी देती है लोगों को, जो कि तालाब खोदने के लिए मिलती है। वो इसमें उनका बहुत कुछ भार उसमें कम हो जाता है। और सबसे बड़ा सरकार का इसमें सहयोग ये है कि उन्होंने लोगों में ये क्षमता और ये नॉलेज पैदा किया कि आप यदि आपका खुद का पानी का स्रोत रखोगे, आपका पानी अपना खुद का है, तो आप किसी भी क्लाइमेटिक सिचुएशन पे निर्भर नहीं हो, आपका फसल जलने का चांसेस बहुत ही कम है। उसके कारण लोगों में वो एक विश्वास पैदा हुआ। सरकार ने शायद पैसे नहीं दिए हो या ज़्यादा दिए हो, द बेस्ट पार्ट इज गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दैट ट्रस्ट अबाउट द प्रोडक्ट। सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी पानी संचय होता है काफी देर तक उसमें सड़न पैदा हो जाती है, तो क्या ये फिल्म लगाने के बाद वो सड़न बरकरार रहती है या कुछ हद तक कम हो जाती है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि एक्चुअली हर चीज के 2 साइड्स हो सकते हैं। जब सड़न पैदा होती है वो जनरली नहीं रुक पाएंगे। वो हमारे पड़ोसी है। जो सड़न का पार्ट है वो जो आप उसको काई के कारण होते हैं, पैदा होते हैं। हमने फिल्म को ऐसा बनाया है कि स्पेशली यदि उसमें काई पैदा होती है तो उसके रूट्स जो है वो उसके आर पार धंस नहीं पाते, वो रूट साइड में फैल जाते हैं। और अभी जो हमारा नया टेक्निक है, हम लोगों ने लोगों को ये सिखाया है कि जैसे भी उसमें काई पैदा हो तुरंत आप उसमें मछलियाँ छोड़ना चालू की है। तो जो तालाब इरिगेशन के लिए यूज होता है वो सेम तालाब में वो मछलियाँ पैदा करके उसकी पैदावार करते, तो 2 साल के मछली के उत्पादन में उसका तालाब का खर्चा पूरा हो जाता है। हर चीज के 2 पहलू है। यदि सड़न पैदा करना या काई पानी में बनने से रोकना नियरली नामुमकिन है। इसलिए हमने उसको फिल्म को ऐसा बना दिया कि काई से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो, और वो काई को यूज करके आप उसमें फिशेस ग्रो कर सकते हो। सर इंडिया के कितने स्टेट में आप इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं? अभी हम लोग 4 स्टेट्स में अवेलेबल है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। सर अभी आप एक्सपोर्ट की बात की कि 45 स्टेट्सों में आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के मार्केट जनरली भारत में किसान छोटे लैंड पार्सल पर निर्भर है। अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों में आम किसान के पास तकरीबन 2000 से 5000 हेक्टर लैंड्स होती है।
सो पॉन्ड के साइज भी बड़े होते हैं, मल्टीपल पॉन्ड्स यूज़ करते हैं। पॉन्ड्स बनाने समय का ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, जो अभी इंडिया में आना बाकी है। अभी हम कुछ स्विस और अमेरिकन कंपनी से साथ मिलके ये पॉन्ड्स को ऑटोमेटिक मशीनों से सील करते हुए कैसा बनाया जाए इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो आई थिंक अगले 6 महीने में हमारे से रोबोटिक पॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर ड्रिवन पॉन्ड्स, कि जिससे गलतियां होने की संभावनाएं हो सकती है, वो रोबोटिक सिस्टम्स हम डेवलप विकसित कर रहे हैं। हाँ, ताकि एक बार पानी का ये बन गया कि 100% सुरक्षित हो जाए। सर, प्रधानमंत्री जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आपका कहना है कि 2022 तक इस मुहिम को, इस मतलब उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है? मेरे हिसाब से उससे भी पहले किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इसका ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। लोगों को इस बात से बेसिक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि पानी हमको एक एक्स्ट्रा सीज़न या 1.5 एक्स्ट्रा सीज़न, मीन्स महाराष्ट्र में आप यदि अहमदनगर, नासिक जिलों में चले जाओगे तो 90 दिन में लोग फसल ले रहे हैं। तो जहाँ पे नॉर्मली देश भर में 2 फसलें होती है, हमारे यहाँ 4 फसलें होती है। तो ऐसे ही उनका उत्पन्न ऐसे ही दुगना हो गया। 5 एकड़ खेती वाले कोई भी आप किसान के घर जाओगे तो उसके यहाँ गारंटीड 4 व्हीलर होती है, 100%। ऐसा कोई किसान नहीं होता कि जो उसके पास 5 एकड़ खेती है उसके पास 4 पहिया गाड़ी ना हो। सो प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही पॉसिबल और काफ़ी सराहनीय है। और हमारा पूरा ये मानना है कि यदि ठीक तरीके से उसको रूट चैनलाइज किया जाए, उसका प्रचार और प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए सभी माध्यमों के थ्रू कि आपको ज़्यादा इसमें फसल उगानी चाहिए और नई मार्केट्स तैयार हो रही है। जैसा अभी APMC एक्ट अबॉलिश हो गया, किसान को ये सहूलियत है कि वो अपनी फसल कहाँ बेचे। पुराने हिसाब से किसान को सिर्फ APMC में बेचना मैंडेटेड था, अभी ऐसा कुछ नहीं हो, कहीं भी बेच सकता है। अभी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको डेफिनेटली डबल द इनकम करने में पूरी तरह से मदद करेगी। अब 2022 तक ये हम कर पाएंगे या नहीं, मेरे हिसाब से जो स्टेट्स इसको जल्दी से अपनाएंगे और जल्दी से उस पर काम करेंगे, अभी भी 2022 5 साल दूर है। सो डेफिनेट यदि हम ठीक से उसको चैनलाइज किया जाए, 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है और वो किया जा सकता है। मीन्स 5 साल पहले महाराष्ट्र में हमको किसान को समझाना पड़ता था कि क्यों पॉन्ड करना आवश्यक है, आपको पॉन्ड करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है। आज आप देख रहे होंगे कि स्टॉल पे हम लोग मिस ट्रैफिक रोक रहे हैं कैसा भी करके, भाई थोड़े वी आर एक्चुअली रेशनिंग द पीपल हु आर कमिंग इन। सो दैट मच ऑफ पॉपुलैरिटी हैज इंक्रीज्ड। उनको उसका महत्व समझ में आ गया। ये पूरे देश में यदि होता है तो बहुत आसानी से हम आगे जा पाएंगे। सर, इस तरह के उत्पाद को और भी कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर बना रही हैं, उनके बीच क्या आप चुनौती महसूस करते हैं, खासकर बाजार में बनी? सब कंपनी के अपने अपने विशेषता है, सब कंपनी के बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंपनी का मॉडल काफ़ी इसमें बेनिफिशियल ऐसा है कि हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, जिसको हम बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं। सो हमारे को बड़े कंपनी के साइज का बेनिफिट मिलता है, प्लस क्योंकि हमारे पास हर लोकल लेवल पे एक आदमी है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, हर जिले में का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है। सो वो यदि वो लोकल छोटी कंपनियों के साथ कम्पीट कर सकता है, उसका लोकल आदमी से कनेक्ट है, उसको लोकल प्रोडक्ट से समझ है, उसको पता है कि मेरे एरिया में क्या चीज़ें बिकती है, मेरे एरिया में क्या फसल बनती है, उसके लिए कितना बड़ा तालाब बनना चाहिए, कितना छोटा तालाब बनना चाहिए, उसका यदि कोई सर्विस क्रिएट होती है, इसमें आफ्टर सेल सर्विस का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इसमें जानवर गिर जाते हैं, कभी कुछ लीक हो जाता है, कभी चूहे उसको कुतर देते हैं, तो उसको फिर से जाके उसको ठीक करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ऐसी पूरी मशीनरी है कि जो फार्मर हमको, हमारा टोल फ्री नंबर भी है। सो हमारे टोल फ्री पे कॉल आते ही विदिन 36 आवर्स हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव जाके उसको करेक्शन करके हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में लॉगिन कर देता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो हम लोग नई टेक्नोलॉजी और पुराने विचार दोनों को एक दूसरे के साथ जो मेल जोल करके उसके साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि पुराने विचार अपने भारतीय स्टाइल वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, विच इज़ रिलेशनशिप, कि अपने पड़ोसी के साथ बात करना हमको हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा जल्दी उस पर विश्वास होता है। सो मेरे पास पूरी टीम ऐसी है कि जो पूरी स्प्रेड है। बाकी जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अभी भारत के बारे में समझने में थोड़ा समय लगेगा। आप सिंपल देखिए कि कलर कॉम्बिनेशन, हमारा सबसे ब्राइट इंडियन लोगों को जैसा पसंद आएगा वैसे टाइप के रंग, पूरा हमारा बाहर का साइनेज मराठी में है क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं। सो यहाँ के लोकल आदमी को बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंग्लिश साइनेज लेके बैठे हुए हैं।
या उनके कलर स्कीम्स भी बहुत अमेरिकन या वेस्टर्न है. सो दैट इज नॉट बीन लाइक्ड बाय द लोकल्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी कोई बिजनेस आप कर रहे हो, लोकल आदमी के साथ कनेक्ट होना चाहिए. एंगेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग. और उसी से तुम्हारे को वो प्रोडक्ट का, वो लोगों का, उनके प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोग मेरे से प्लास्टिक का कपड़ा नहीं खरीद रहे, वो मेरे से ये सोल्यूशन खरीद रहे पानी रिसोर्स, पानी रखने का. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. हमारा एक नया अभी हमने प्रोडक्ट उत्पादन लॉन्च किया ये इस एग्जीबिशन में, जो कि पोल्ट्री के लिए है. सो इट लाइट डिफ्यूजर और लाइट पोलराइजर. पहले पोल्ट्री जो कन्वेंशनल पोल्ट्री फार्म्स है उसमें गर्मी और ग्लो पैदा करने के लिए बिजली के दिए जलाए जाते थे, बल्ब्स लगा देते हैं. अभी हम लोगों ने नेचुरल सनलाइट वापर के वही इसको पोलराइज लाइट अंदर डाल के मुर्गियाँ बड़ी करने का स्रोत हमने दिया. तो उनको जब हम बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि हम आपको पीले रंग का प्लास्टिक का कपड़ा बेचने वाले हैं. हम उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारे को ये फिल्म आप लगाओगे या ये कपड़ा आप लगाओगे, अंदर आने वाला लाइट, आपको बिजली का खर्चा रुक जाएगा. अंदर आने वाला लाइट सूरज की रोशनी वापर के ही वो पोलराइज हो जाएगा. तो आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, तो वो ज़्यादा दाने खाएगी, वो तो ज़्यादा तगड़ी होएगी, तो उनका वजन बढ़ेगा, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा. सो लोग हमारे से सोल्यूशन ले रहे हैं. लोग हमारे से ये चाहते हैं कि वो किसी प्रकार से उनके जो प्रॉब्लम्स है उसकी कोई मदद करे. ये बात यदि हमने अपने जहन में रखी और इस हिसाब से उत्पाद बनाते गए, और तो एज अ इंडियन कंपनी होने के नाते हमको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है. हम लोकल भाषाएं बोल लेते हैं, हमारे बहुत सारे लोग उसी एरिया के होते हैं, हम वो फूड खाते हैं, तो हमको फूड की कौन सी टेस्ट मेक्स बेटर सेंस ये समझ में आता है. सो दैट हेल्प्स अस टू डेवलप आवर प्रोडक्ट्स. सर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा किसान आपके उत्पाद को कहाँ से ले सकता है? हम लोग 2-3 इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे भी है, एग्रोस्टार पे है, और हमारी कंपनी की खुद की वेबसाइट है, हमारा ई स्टोर है, उससे भी ले सकते हैं. पर मल्च फिल्म जैसे उत्पादन ई स्टोर से काफ़ी कुछ बिकते हैं, बट हमारे जो तालाब है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है. मीन्स वो ई स्टोर से बेचना और उसको इट्स सर्विस सपोर्टेड एक्टिविटी. सो देयर इज़ हमारा काफ़ी एक्टिव फेसबुक पेज है, उसके ऊपर बहुत सारे वी हैव मोर दैन 30,000 कनेक्शंस ऑन आवर फेसबुक पेज. 30,000 किसान हमारे से जुड़े हुए, जो हम पूरे टाइम हमारे या हमारे क्षेत्र में होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू हम रिले करते रहते हैं उनको कि भाई अभी नया कुछ आया है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट और नॉट. इफ एनीथिंग रिलेटेड टू we'll relay that product on our information on our Facebook. So we are creating a platform where they feel कि हम उनमें उनके एक मददगार मित्र के तरह है. We are not just a company which is selling our products. Like हमारे आपने आप देखा होगा कि स्टॉल के दूसरे बाजू में there is a existing customers lounge. In that lounge all our existing customer come, मैं जो अभी प्रदर्शन देखेंगे, थकेंगे, वहाँ बैठेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, पानी पियेंगे, फिर जाएंगे, घूमेंगे, फिर आके बैठेंगे. तो उनके लिए एक बेस तैयार हो जाता है, उनका एक घर बन जाता है. तो उनको एमबी के साथ एक लगा हो जाता है. उनको लगता है कि ओके ये मेरे कंपनी का स्टॉल है. वो और 4 दोस्तों को लेके आते हैं कि भैया आके चलो हम बैठते हैं. सो वी वांट टू क्रिएट दैट कनेक्ट. वी वांट टू, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एम. आने वाले समय में एमबी और क्या नया करने वाले हैं किसानों के लिए? सो अभी आई थिंक जो पाइपलाइन के प्रोडक्ट्स है वो तो हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं, बट एज मैंने आपको फोकस बताया, वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप प्रोटेक्शन ये हमारा मेन फोकस रहेगा. और उससे संबंधित जो भी नए उत्पादन आएंगे उसको किस हिसाब से लोगों का क्रॉप में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में बढ़त हो, वो करने वाली सारी चीज़ें हम जरूर करेंगे. सर, नव वर्ष का आगमन होने वाला है, एमबी की तरफ से आप नव वर्ष पे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी से मेहनत करिए, बहुत अच्छी से नए क्वालिटी की नियर ऑर्गेनिक फसल उगाइए, खुद खुशहाल होइए और देश को भी खुशहाल कीजिए. ओके, थैंक यू सर.